बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद याकूब ख़ान। आज हम बात करेंगे कि कश्मीर जो जन्नत नज़ीर वादियों से जाना जाता है, आबशारों से जाना जाता है, टूरिज़म के फ़रोग के लिए क्या इक़दामात आने चाहिए, और इसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि रेशम का धागा कैसे बनता है, ये एक इंडस्ट्री बन सकती है। और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर कल्चर एकेडमी क्या रोल दे रही है। आपने हमारे साथ रहना है। जी नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर कल्चर एकेडमी क्या रोल दे रही है, इनसे पूछते हैं कि क्या रोल है। आप क्या कहेंगे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर कल्चर एकेडमी आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या रोल प्ले कर रही है? बेसिकली सर, आज़ाद जम्मू कश्मीर कल्चर एकेडमी एक अदबी और सकाफ़ती इदारा है। तो एक तो अदब को प्रमोट भी करता है, हमारे शुरा अदीब वगैरह उनके एक प्रमोशन के लिए भी उनके जो काम होता है उसको प्रमोट करता है। उसके अलावा हमारे जो आर्टिजन्स हैं उनके काम को भी प्रमोट करता है। इस नुमाइश का मकसद भी यही है कि हमारे आर्टिजन्स ने जो काम किया होता है उसकी प्रमोशन के लिए भी, और उसको एक हमारा जो सकाफ़ती वर्सा है उसके रिवाइवल के लिए भी कल्चर एकेडमी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो इस तरह के कारीगर हैं वो बिल्कुल कम होते जा रहे हैं, उनकी सरपरस्ती मुकम्मल की जा रही है? कोशिश होती है सर कि उनकी सरपरस्ती की जाए। जो हमें कारीगर मिलता है तो हुकूमती सतह पे, हमारी डिपार्टमेंट की सतह पे भी और हुकूमती सतह पे भी कोशिश होती है कि उसकी सरपरस्ती की जाए। तो प्रमोशन के लिए अब कल्चर एकेडमी ने जो स्टॉल लगाया हुआ है इसमें भी यही है कि इसको प्रमोट किया जाए, उनकी जितना भी काम है लोगों को दिखाया जाए। तो राब्ते वगैरह भी करवाए जाते हैं। तो इस तरह पूरा एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है। कश्मीरी जो लिबास हैं उसमें कोई नए डिज़ाइन भी आ रहे हैं, इस पे भी काम किया जा रहा है? इसमें सर जो आर्टिज़न के हवाले से आप दूसरा कल्चर ड्रेसेस है, हमारे जो वुड वर्क वगैरह है, इसमें मॉडर्न टच दिया जा रहा है ताकि हम दौर जदीद में भी अपना जो सकाफत को साथ लेके चलें। तो डिज़ाइन हमारे जो अब ड्रेसेस के डिज़ाइन हैं वो भी अब जो मॉडर्न एक हम देखते हैं ड्रेसेस वगैरह उसका टच भी दिया जाता है। इसके अलावा हमारे जो वुडन वर्क है उसमें भी कोशिश यही होती है कि एक इस दौर के साथ चला जाए, उसको लेके साथ चलते हैं। ठीक है। अच्छा, आप समझते हैं कि जो नए कारीगर हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है आप लोगों की तरफ से और उनकी सरपरस्ती की जा रही है? बिल्कुल, डिपार्टमेंट की तरफ से भी सरपरस्ती की जा रही है और कोशिश यही होती है कि जो ये काम ख़त्म हो रहा है इसको हम ख़त्म ना होने दें, और इस पर एक सरपरस्ती की जा रही है और कुछ ना कुछ एजाज़िया भी रखा जाता है। और उसके अलावा हमने अवार्ड का भी रखा होता है कि जो अच्छे आर्टिजन्स होते हैं उनके लिए हम सालाना अवार्ड भी, उनके जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए अवार्ड भी हमने रखे हुए हैं डिपार्टमेंट में। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर किस तरीके से ये रुझान बढ़ रहा है और इस तरफ लोग आ रहे हैं कि हम इस तरह का हुनर सीखें और अच्छी कमाई कर सकें? सर, जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए ये एक सबसे बेहतरीन चीज़, जो हमारा टूरिज़म बढ़ रहा है और सियाहत जो आ रहे हैं, तो उससे जो हमारी चीज़ है, क्योंकि ये डिफरेंट है, पूरे पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें नहीं होती जो हमारे कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में है। तो वो अच्छा उनके लिए फ़ीडबैक भी मिलता है और अच्छा उनका एक रोज़गार भी है। इसमें सिर्फ ये एक आर्ट नहीं बल्कि उनका एक रोज़गार भी साथ चल रहा है सियाहत के आने की वजह से। जी नाज़रीन, कश्मीर की खूबसूरती की अगर बात करें तो तमाम तर रानाइयाँ, आबशारों और ख़ूबसूरत झरनों की वजह से जाना जाता है। और कश्मीर की खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में। कश्मीर के इन खूबसूरत झरनों के हवाले से, आबशारों के हवाले से, इन वादियों के हवाले से अगर देखा जाए तो आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत क्या रोल दे रही है, आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो टूरिज़म का महकमा है वो क्या रोल दे रहा है और क्या इक़दामात वहाँ किए जा रहे हैं। खालिद महमूद साहब जो महकमा सयाहत को रिप्रेजेंट करते हैं, इनसे बात करते हैं। खालिद साहब, क्या कहते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत क्या इक़दामात कर रही है टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए? तो आपको पता ही है कि कश्मीर को जन्नत नज़ीर कहा जाता है। आपको पता है कि कश्मीर जो है वो बहुत
लश ग्रीन एरियाज, बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है जो टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं। अच्छा खालिद साहब, अगर देखा जाए तो टूरिज़म को हम लिंक कर सकते हैं कश्मीरी सकाफ़त के साथ, आप क्या समझते हैं कि कितना चोली दामन का साथ है टूरिज़म का और सकाफ़त का आपस में? सर, टूरिज़म तो एक ऐसा फैक्टर है कि जिसका लिंक हर किसी के साथ है। टूरिज़म का लिंक एग्री टूरिज़म से है, टूरिज़म का लिंक हिस्टोरिकल टूरिज़म से है, टूरिज़म का लिंक जो है वो मजहबी जो मकामात हैं हमारे उनसे है, टूरिज़म का लिंक जो है वो आर्कियोलॉजिकल, चूँकि वो तो खैर हमारा डिपार्टमेंट एक कंपोनेंट है उससे है, और टूरिज़म ही एक वाहिद कंपोनेंट है जो सबको साथ लेके और एक जो मैन जो है वो एक बास का किरदार अदा कर सकता है। और हमारे पास जो कश्मीर में जो ख़जाने हैं वो तो आपको भी पता है कि वो तो दुनिया में कम मुल्क में पाए जाते हैं। जो 4 सीज़न हैं, जो मादनियात हैं और जो लश ग्रीन प्लाटोज़ हैं, जो हमारी एग्रीकल्चर साइड भी जो चीज़ें ऑर्गेनिक, आप तो किसी भी बड़े होटल पे जाएं ऑर्गेनिक फूड के, तो वो आपको बाकी ट्रेडिशनल फूड से 10 गुना ज़्यादा वो महंगा जो है वो चार्जेस करेंगे। तो आप देखें कि ये हर लिहाज से टूरिज़म को साथ लेके, इन चीज़ों को साथ लेके जा सकता है, प्लानिंग की जा सकती है। लास्ट ईयर वो ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की एथलीट आई थी। इस साल जो विंटर गुज़श्ता साल में वो जो कंपटीशन हुआ था, आप भी गए थे उसमें, आप देखें कि अफ़गानिस्तान का वो प्लेयर भी आए थे। और वो लोगों का बहुत, चूँकि ये जो गंगा चोटी का स्पॉट है स्की के हवाले से, ये चूँकि इसके प्रेसिडेंट हैं शायद नदीम सावेर कमोर रिटायर, तो वो उन्होंने चूँकि पहले मालन जबा और नलतर वगैरह में ये वहाँ भी करवाते रहते हैं, लेकिन ये जो स्पॉट्स है ये चूँकि इस्लामाबाद के कैपिटल से कोई 4 घंटे की ड्राइव पे है, तो वो कहते हैं कि इस तरह का एशिया में इतना अच्छा स्पॉट्स स्की के हवाले से नहीं है कि आप 4 घंटे में वहाँ जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँचें, अपनी गाड़ी से सामान निकालें और परफॉर्म करें। और इस तरह के जो कंपटीशन होते हैं वो उसके लिए नलतर वगैरह में वो कह रहे थे कि कोई 5 आवर जो है वहाँ हम, हालांकि एयर फोर्स वाले बड़ा लॉजिस्टिक भी सपोर्ट करते हैं सारा, लेकिन फिर भी हमें पैदल चल के वो करना पड़ता है। लेकिन ये इतनी फिजिबल डेस्टिनेशन है, वो कहते हैं कि एशिया में जो है वो इस तरह की डेस्टिनेशन है। तो आपने देखा लोगों का जोश व खरोश, पूरे पाकिस्तान से, कराची से लोग आए थे एथलीट, और उन्होंने वहाँ परफॉर्म किया। और माशाल्लाह इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको हम अभी प्लान है कि लस्टाना में, तोली पीर में ये जो हो रही है स्की के हवाले से अनएक्सप्लोर एरिया है। ये जो पहले असल में ये बानबेड़ी और अड़ंकेल में भी एक अच्छा वो स्पॉट है। टूरिज़म के फ़रोग के लिए इस तरह के इकदाम किए जाएँ, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए, तो जो बेरोज़गारी है वो कम हो सकती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमने पहले भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो रेस्ट हाउसेज़ हैं हमारी, वो हमने लीज़ पे दिए हुए हैं, और उसके बाद हम अभी भी जो लीज़ आउट का लैंड बैंक जो है हमारे पास अच्छा खासा लैंड बैंक है टूरिज़म डिपार्टमेंट के पास, तो वो हम जो है लीज़ आउट करते हैं और प्राइवेट जो सेक्टर में है वो इस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। बेरोज़गारी में कमी आती है, जो हमारी इकानमी स्ट्रेंथन होती है, और इससे ये जो सबसे जो बेहतर चीज़ होती है वो ये है कि गवर्नमेंट पे बर्डन कम हो जाता है। आपने खालिद साहब की गुफ्तगू सुनी, और जो आज़ाद कश्मीर है, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। हर डिस्ट्रिक्ट देखें, हर तहसील देखें, और हर जगह कश्मीर की खूबसूरती वहाँ नज़र आती है। हर तरफ देखें तो खूबसूरत झीलें आपको नज़र आएंगी, दरिया नज़र आएंगे, पहाड़ नज़र आएंगे, और इन खूबसूरत जगहों को मज़ीद डिवेल्प करने की ज़रूरत है, ताकि जो सयाह हैं वो बड़ी तादाद में इन इलाकों में आएंगे। जब इन इलाकों में सयाहत को फ़रोग मिलेगा तो बेरोज़गारी में कमी वाक़या होगी, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। आप क्या कहते हैं कि ये जो खूबसूरत मेला सजा है, यहाँ कश्मीर की सकाफ़त के भरपूर रंग नज़र आए, कितना ज़रूरी है कि इस तरह के मेले आज़ाद कश्मीर के बाकी अज़ला में यूनिवर्सिटी सतह पे हों, तो नौजवानों को कश्मीर की सकाफ़त की समझ भी आए और
इस तरफ फ़रोग भी मिले। तो सर, जो आपने क्वेश्चन किया कि लोग मेला हमारे तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तमाम डिस्ट्रिक्ट आज़ाद कश्मीर के अंदर होना चाहिए, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हमारे कश्मीर के अंदर सकाफ़त के लिए के ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा, कि जिस वजह से सर हम अपनी सकाफ़त से बहुत दूर होते जा रहे हैं। आप कंपैरिजन करें इसका अदर हमारे जो प्रोविंस है पाकिस्तान के अंदर, सिंध के साथ करते हैं, बलूचिस्तान के साथ करते हैं, उनके लिए प्रॉपर म्यूज़ियम बनाए गए हैं तमाम उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सारी चीज़ों के अंदर। हमारे यहाँ किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये चीज़ नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की, मैं तो कहता हूँ चले लोग मेला तो चले एक बड़े लेवल का इवेंट है, एग्जीबिशन कम से कम इस तरह की होनी चाहिए जिसके अंदर हमारी हैंडीक्राफ्ट्स हों, हमारे कल्चर के ऊपर छोटे प्रोग्रामात हों, इस तरह की चीज़ों, ताकि हमारा जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो हमारे आर्टिस्ट या आर्टिज़न हैं उनको प्रमोशन के लिए, उनको जो उनकी प्रमोशन हो, जो वो प्रमोट हो सकें, ताकि वो ऊपर आ सकें। इसके लिए बहुत दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं कि जो हमारी फ़नकार बरादरी है उनकी हौसला अफजाई होती है, उसके साथ साथ जो हमारे कारीगर हैं, हुनरमंद लोग हैं, उनकी हौसला अफजाई होती है। लेकिन आप समझते नहीं हैं कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को ये फौरी इकदाम करने बिल्कुल इसके ऊपर करना चाहिए। हम तो हर फोरम पे ये चाहते हैं कि उन्हें कल्चर है कि किसी भी कौम की पहचान उसकी सकाफ़त होती है, उसकी तहजीब होती है। तो बिल्कुल गवर्नमेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर के इसके ऊपर ठोस इकदाम करने चाहिए और उसकी प्रमोशन के लिए ऐसे इकदाम करने चाहिए ताकि हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर ये चीज़ प्रमोट हो सके। अच्छा, जो आपका महकमा है, जो स्पोर्ट्स, यूथ एंड कल्चर, ये क्या रोल दे रहा है? हम हर साल जितने भी सकाफ़त के ऊपर इवेंट्स वगैरह, तो जैसे जस्ट लाइक ये लोक विरसा हो रहा है इस्लामाबाद, हर साल हमारा डिपार्टमेंट इसको ऑर्गेनाइज करता है सारे इवेंट को। हम पूरे आज़ाद कश्मीर से जितने भी हमारे आर्टिजन्स हैं उनको यहाँ पे लेके आते हैं, तमाम आर्टिस्ट को हम यहाँ पे लेके आते हैं, म्यूजिशियन को यहाँ पे लेके आते हैं। इसके अलावा जैसे 23 मार्च का इवेंट है हमारा, वो भी हर साल हमारा ही ऑफिस कंडक्ट करता है। इस तरह पाकिस्तान के अंदर कल्चर के जितने भी मेगा इवेंट्स होते हैं वो सारे ही हमारी निज़ाम स्पोर्ट्स एंड कल्चर के थ्रू ही होते हैं। जी नाज़रीन, रेशम का धागा कैसे बनता है, ये एक इंडस्ट्री बन सकती है, इस पे कितना काम करने की ज़रूरत है और क्या काम किया जा रहा है। महकमा अब्र रेशम के एहलकार मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो रेशम का कीड़ा है जिसको पाला जाता है उसकी खुराक क्या है। ये हमारी मलबरी नर्सरी है, क्योंकि रेशम के कीड़े के लिए ज़रूरी है तूत का पौधा होना। अगर मलबरी प्लांट नहीं होगा तो रेशम का कीड़ा नहीं पाला जा सकता। पहली ज़रूरत जो है वो मलबरी होती है, इसलिए हम जो है मलबरी के पौधे को जो है वो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि इस पौधे को मलबरी को लगाएं ताकि रेशम की सनत को अपनाया जा सके। जब ये नर्सरी होती है तो जो रेशम का कीड़ा है वो तूत के पत्ते खाता है। आए मैं आपको उसका पूरा लाइफ साइकिल दिखाता हूँ। सबसे पहले हम फार्मर को देते हैं एग्स, और एग्स से जो है अगर उन एग्स को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाए तो 10 से 12 दिनों में ये इसके छोटे बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये सिल्कवर्म इब्तिदाई, इसको तूत का पत्ता ऐसे खुराक देते हैं और ये इसकी पहली स्टेज है। और इसकी सेकंड स्टेज जो है वो ये है, थर्ड स्टेज इसकी ये है, और ये इसकी फोर्थ स्टेज है। ये इसकी सबसे बड़ी और फिफ्थ स्टेज है। जब इस स्टेज पे पहुंचता है तो सिल्क वर्म जो है वो खुराक खाना छोड़ देता है, और खुराक खाना छोड़ देता है। उसके बाद ये इसके अंदर असल में जो रेशम है वो तूत के पत्ते में होता है। सिल्क वर्म एज ए मशीन यूज़ होता है। जब ये खुराक खाना छोड़ देता है तो वो जो उसने अंदर स्टोर किया होता है रेशम, उसको डिलीवर करने की कोशिश करता है, और अपने मुंह के ज़रिए, थूक के ज़रिए जो है वो डिलीवर करता है, और अपने आगे पीछे जो है वो एक खोल सा बनाता है, इस शक्ल में खोल बनाता है, और ख़ुद इसके अंदर बंद हो जाता है, खुद बंद हो जाता है, कैद हो जाता है। ये इसका मतलब इट्स मीन कि वो अपनी कब्र बनाता है, या आप कह लेंगे अपना घर बनाता है। उसके बाद ये होता है कि फार्मर इसको ड्राई करता है। ड्राई करने के बाद ये कीड़ा अंदर ही डेड हो जाता है, तो बाद में फैक्ट्री में इसको सेल होता है, और वहाँ जाके इसका धागा फैक्ट्री में बनता है। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो ये करता है, जब ये चीज़ तैयार होती है तो इसको काट के तो कीड़े को जिंदा शक्ल में निकालते हैं, ये प्यूपा। इसको निकाल के कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद इसकी शेप चेंज होती है,
ये बटरफ्लाई टाइप बन जाता है, इसको हम अडल्ट मास्क कहते हैं, ये बन जाता है। फिर मुख्तलिफ मराह गुजार के हम इससे अंडे लेते हैं। जब ये कोकून तैयार हो जाती है तो इसको 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी को गर्म करते हैं और इसको पानी में डाल देते हैं। जब पानी में डालते हैं तो इसके रेशे जो हैं वो नरम हो जाते हैं और आसानी से जो धागा निकलता है। इसका चूँकि सिल्क वर्म ने एक तरतीब के साथ जो है वो धागा बनाया हुआ होता है, हम इसको अपोजिट जो है इसको रील करते हैं और धागा जो है वो इससे तरकीब निकलता है। जब इसमें डालते हैं तो ये देख लें, अगर आप देख सकते हैं तो इस सुराख में से हमने धागे को निकाला हुआ है। तो ये जो मशीन चल रही है जितनी कोकून है ऊपर रही हैं, इनसे धागा निकला, इसलिए सारा धागा जो है वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये कितना धागा मतलब बन सकता है? सर ये जो एक कोकून है, एक कोकून ये अगर सेहतमंद हो तो 800 से 1000 मीटर तक एक कोकून जो है धागा देती है। एक से 800 से 1000 मीटर तक। अगर ये सेहतमंद ना हो, मतलब कोकून की भी ग्रेडिंग होती है, अगर कोकून कमज़ोर हो तो उसका धागा जो है वो 300 से 500 मीटर तक होता है। तो अगर सेहतमंद हो तो 1000 मीटर तक होता है। आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में उस तरीके से इसको फ़रोग दिया जा रहा है? आज़ाद कश्मीर के लोग दिलचस्पी ले रहे हैं? गुज़श्ता 3 साल से जो है हमने फार्मर्स को ट्रेन भी किया है और मुख्तलिफ तरबियतों का जो अहतमाम किया है। हमारे पास फार्मर भी ट्रेन हुए और चाइना से सीड मंगवा के हमने लोगों को दिया है, अपना सीड भी दिया है और चाइना से मंगवा के भी दिया है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें और बेहतरी आ रही है इंशाल्लाह। लेकिन आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के जो फार्मर हैं वो इस तरफ दिलचस्पी ले रहे हैं? चंद मखसूस इलाके हैं जो ले रहे हैं, जो शहरी लोग हैं वो दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जातू में दिलचस्पी ली जाए अगर लें लोग, तो आप क्या समझते हैं कि कितना ये कामयाब अमल है? सर ये तो बहुत ज़्यादा कामयाब अमल है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये करें तो ये बड़ा कास्टली है। अभी मैं दिन को एक साहब से मुलाकात कर रहा हूँ, उनके पास रेशमी कपड़ा था, छोटा सा कपड़ा था, मीटर से भी कम होगा, तो उन्होंने बताया कि इसकी कीमत जो है वो 16,000 है। तो ये इतना कास्टली है, अगर लोग काम करेंगे तो इस अर्थ में हम खुद कफील हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्या समझते हैं कि कितने अरसे में फार्मर को रिटर्न मिलना चाहिए? रिटर्न तो ये तो 35 दिन में इसको रिटर्न मिलता है। 35 दिन में जब वो ये चीज़ तैयार हो जाती है तो एक फार्मर जो है वो 35 दिन में 40-50 हज़ार रुपये कमा सकता है, ईजीली कमा सकता है। क्या मतलब इस पे खर्चा कितना है? खर्चा कुछ नहीं है, सिर्फ 400 रुपये सीड की कीमत है, एक्स की कीमत जो हम लेते हैं 400 रुपये। कितने रकबे में अगर किया जाए? रकबा जो है ना, अगर 12 ग्राम सीड होता है हमारे एक पैकेट में, तो उसके लिए 20 दरख्तों की जरूरत होती है, जो बड़े दरख्त होते हैं 4-5-6 साल के। तो उसके अलावा एक कमरा चाहिए होता है जिसका जो है साइज़ 12x14 फुट होगा। बस ये कमरे में, ये कमरे में जैसे पोल्ट्री की फार्मिंग होती है ऐसे इसकी फार्मिंग होती है। जी सर। किसी जगह ये कामयाब तजर्बे हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा बेहतरीन सेंटर समानी है जो डिस्ट्रिक्ट मेंबर में है, वहाँ बहुत अच्छा हुआ है। लोगों ने लास्ट ईयर 90,000 रुपये एक आदमी ने जो है अर्न किया है। इससे चिनारी में हो रहा है, मुख्तलिफ जगहों पर हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत इस पे क्या इकदाम कर रही है, इस तरफ तवज्जो दे रही है, लोगों को ट्रेनिंग के हवाले से लोगों को इस तरफ राग़ब करने के लिए क्या इकदाम? सर हमारे तमाम वर्कर जो है फील्ड ऑफिसरान और वर्कर हज़रात बड़ी दिलजोई से काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे अर्ज़ किया है कि गुज़श्ता 3 सालों से महकमे ने ट्रेनिंग का भी इत्माम किया और लोगों को फ्री पौधे भी फराहम किए हैं और सरकारी रकबाजात पर भी हमने काफ़ी पौधे लगाए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम मज़ीद अच्छा इसमें बेहतरी लाएंगे। ये जो सकाफती मेले हैं, इस तरीके से आप लोगों को तो बता रहे हैं कि ये जो रेशम का धागा है इन से गुजरता है, इस तरह बनता है। आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के बाकी इलाकों में या पाकिस्तान के बाकी इलाकों में इस तरीके से लोगों को अगर शऊर उजागर किया जाए तो क्या इकदाम? इसके लिए ज़रूरी है कि महकमे को डेवलप करना पड़ेगा, महकमे को फ़ंड देना पड़ेंगे, उसके तभी जो जाके वो ये कर सकता है। लेकिन आप ये समझते नहीं हैं कि ये यूनिवर्सिटी सतह पे कोई ऐसा ट्रेनिंग का जो ये आपने मुझे याद करवा दिया। हमने लास्ट जो है वीक में कोटली के मुकाम पर कोटली यूनिवर्सिटी में हमने ये तमाम किया। जो नौजवान हैं वो इस तरफ आ रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पैगाम देंगे कि आज़ाद कश्मीर के नौजवान जो ये कहते हैं कि बेरोज़गारी एक डिज़ास्टर बनने जा रहा है, उसको रोकने के लिए नौजवानों को इस तरह जी ज़रूर देनी चाहिए। नौजवान किसी भी कौम का असासा होते हैं, अगर नौजवान दिलचस्पी लेंगे तो ये इंडस्ट्री जो है वो इस इंडस्ट्री की हम खुद कफील हो सकते हैं।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा कि जो रेशम का धागा है किस तरीके से बनता है, किन मराइल से इनको गुजारना पड़ता है। और दूसरी जो बात है कि आज़ाद कश्मीर के जो नौजवान हैं जो बेरोज़गारी का अक्सर गिला शिकवा करते हैं, वो इस तरफ तवज्जो दें तो जो ये रेशम की इंडस्ट्री है ये बन सकती है और आज़ाद कश्मीर में बेरोज़गारी पे काबू भी पाया जा सकता है। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने